कुछ वर्ष पूर्व एक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में एक अमेरिकी महिला की उस यात्रा का वृत्तांत का उल्लेख किया गया था जिसमें वह इंग्लैंड के ग्रामीण इलाके से कार द्वारा गुजरते हुए किसी अज्ञात प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने गंतव्य मार्ग को छोड़कर उससे दूर स्थित एक छोटे मार्ग पर चल पड़ी थी और शीघ्र ही वह सुनसान पड़े एक पुराने सामंती घर के पास पहुंच गई थी। तब उस घर की देखभाल करने वाले ने उस महिला को बताया था कि घर पर उसकी शक्लो सूरत वाली किसी स्त्री की प्रेतात्मा ने कब्जा कर रखा है। फिर उस घर के अंदर घूमते हुए उस महिला को किसी संबंध की विचित्र सी अनुभूति हुई। शायद वह स्वयं को वहां से मुक्त कराने आई हो। इस मामले में यह हो सकता है कि उस महिला की आत्मा के दोनों भाग उसी रहस्यात्मक रूप में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए होंगे, जिस प्रकार किसी बाध्यकारी उद्देश्य के कारण एक आत्मा की दो समानांतर जिंदगी व्यतीत कर रहे व्यक्ति आपस में आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह कई बार आत्मा दोहरेपन की जिंदगी जीती है कि आत्माएं एक ही समय में एक से ज़्यादा जिंदगी व्यतीत करने के लिए स्वयं की ऊर्जा को विभक्त करने में समर्थ होती हैं। ऐसी अवस्था में ज़्यादातर आत्माओं की ऊर्जा का एक भाग पुनर्जन्म के दौरान आत्मा लोक को छोड़ता नहीं है, वो वहीं रह जाता है। बहुत से जीवन चक्र ऐसे होते हैं जिनमें आत्माएं मानव शरीर की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा लेती हैं। अगर ये प्रेत बन भी जाती हैं तो इन आत्माओं के पास खाली आवरण से अधिक ऊर्जा होती है। कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि प्रेतात्मा का आत्मालोक में रह जाने वाला ऊर्जा का भाग निश्चित रूप से भूलोक पर भटकती आत्मा के लिए सहायक रहता होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है कि उस पार जाने वाली ज़्यादातर अपरिपक्व आत्माएं स्वयं ऊर्जा का एकीकरण व स्थानांतरण करने में असमर्थ होती हैं। ऐसी ही एक स्तर 1 की प्रेतात्मा की युवा आत्मा के बारे में अगली केस में हम देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अपनी माध्यम से कहते हैं, जैसा कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा पहला पति बॉल अपनी मृत्यु के बाद प्रेत बन गया था, तब वह किन परिस्थितियों वशभूत बना था, क्या तुम बता सकती हो? माध्यम कहती है, हमारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत में ही चूंकि वह मर गया था, इससे उत्पन्न हताशा और मेरी चिंता के कारण वो भूलोक नहीं छोड़ना चाहता था। ओह, तो ऐसी बात थी। तब तो तुम यह भी जानती होगी कि उस जीवन में वह अपनी कुल ऊर्जा का कितना भाग अपने साथ ले गया था। माध्यम स्वीकृति में सिर हिलाती है कि वैसे तो बॉब अपनी ऊर्जा का चौथाई भाग ले गया था, लेकिन वह जिस प्रकार के मानसिक संकट में था वह उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उसका अंदाज़ा गलत था। इस केस में उस महिला का पति बॉब जब वो धरती पर जन्म लेता है तो अपनी टोटल ऊर्जा का, अपनी आत्मा की कंप्लीट ऊर्जा का सिर्फ 1/4 भाग लेकर ही पृथ्वी पर आता है। बाकी का हिस्सा आत्मालोक में रहता है और उसके पीछे उसकी मंशा यह होती है कि वह आत्मालोक के कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल रहना चाहता है, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा का कुछ और हिस्सा वो साथ लेकर आता तो शायद वो प्रेत नहीं बनता, क्योंकि सिर्फ 1/4 ऊर्जा के हिस्से से उसमें इतनी समझ नहीं कि वो अपनी इस अवस्था को बदल सके। बॉब के मार्गदर्शक ने उसे ज़्यादा ऊर्जा ले जाने की सलाह तो दी थी, मगर वो ज़िद्दी था और साथ ही वह उसी समय में समानांतर जिंदगी के बारे में भी विचार कर रहा था। परिस्थितियों को समझने की और उनका मुकाबला करने की उस पर पर्याप्त बल नहीं था। तो डॉक्टर कहते हैं, किंतु आत्मालोक में जब तक बॉब को उसकी बाकी की ऊर्जा सौंपी नहीं जाती तब तक क्या वो प्रेत योनि में रहेगा? माध्यम कहती है, ज़्यादा समय तक नहीं, बस यही कोई 30 सालों तक। लगता है कि वह खुद की सहायता नहीं कर पा रहा। अनुभव की कमी, सबक का शेष भाग और फिर हमारे अध्यापक को बुला लिया गया था। वे सत्ताएं जो भूलोक पर हमारी अशांत आत्माओं की निगरानी करती घूमती हैं, जिससे कि उसके शेष भाग को घर वापस लाया जा सके। तो क्या तुम जानती हो कि कुछ व्यक्ति उन्हें खोई हुई आत्मा का मुक्तिदाता कहते हैं? उन्हें दिया गया नाम काफ़ी अच्छा है, लेकिन वास्तव में बॉब की आत्मा गुम नहीं हुई थी, केवल यातनाग्रस्त थी, अपनी मानसिक यातना में खोई हुई थी। इसके बाद अगला केस हमें बताता है एकांतवासी आत्माओं के बारे में। कुछ ऐसी आत्माएं जो मृत्यु के बाद अपने घर में लौटना ही नहीं चाहती और किन्हीं कारणों की वजह से एकांतवास में चली जाती हैं। यहाँ डॉक्टर अपनी माध्यम से
ये जानना चाहते हैं कि क्या मृत्यु के बाद आत्मालोक में वापस जाने को तैयार ना हो ऐसी आत्माएं भी हैं? जी हाँ, हैं। इनमें से कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो अपनी भौतिक देह से मुक्त होने के बावजूद भूलोक नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो क्या मैं मान लूँ कि ये सभी भूत प्रेत हैं? नहीं, किंतु अगर ये चाहें तो प्रेतात्माओं की योनि में जा सकती हैं, मगर ज़्यादातर की ऐसी इच्छा नहीं है। ये वास्तव में हर किसी से अलग रहना चाहती हैं, बस अकेले रहना चाहती हैं। यहाँ डॉक्टर जब पूछते हैं कि इन आत्माओं के लिए एकांतवास का समय कितना होता है, तो माध्यम कहती है यह अवधि सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। यह हम सभी पे अलग अलग डिपेंड करता है, हमारे निर्णय पे। कुछ आत्माएं तो नया शरीर धारण करने के लिए इतनी अधीर होती हैं कि एक एक क्षण उनके लिए भारी रहता है। ऐसी आत्माएं पल भर के लिए भी अपने भौतिक रूप को छोड़ना नहीं चाहती। ये वही आत्माएं होती हैं जो तुरंत जन्म के बाद दूसरा, तुरंत मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं। कई केसेस में जब हमने ऐसा सुना है, ये हमसे भिन्न प्रकृति की होती हैं, जो आराम करना या घर लौटकर अध्ययन करना नहीं चाहती। ये बस भौतिक जीवन में ही रहना चाहती हैं। इस श्रेणी की ज़्यादातर आत्माएं भूलोक की अग्रणी योद्धा मानी जाती हैं और वे अपने लौकिक जीवन को सतत रूप में बनाए रखना चाहती हैं। वे नहीं चाहती कि वे आत्मालोक में जाकर आराम करें। इसीलिए उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही उनका फिर से जन्म हो जाता है। हर आत्मा के लिए नियम अलग अलग होते हैं, वो उनकी फ्री विल पे डिपेंड करते हैं। डॉक्टर कहते हैं मगर मेरा मानना यह है कि ऐसी आत्माओं का मार्गदर्शक उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता है कि वे भूलोक के समीप बनी रहें और वे सीधे नए जीवन को अपना लें। क्या इन आत्माओं को यह पता नहीं होता कि उनके लिए ज़रूरी है कि वे अपने आत्मिक समूह में वापस लौटें, परामर्श लें, अपना सबक सीखने और नए शरीर की चयन की प्रक्रिया जैसी सभी सामान्य प्रक्रियाओं का भाग बने? यह माध्यम कहती है वैसे तो आपका कहना सही है, मगर हमारे मार्गदर्शक उन आत्माओं पर घर वापस लौटने के लिए दबाव नहीं डालते जो अत्यंत व्यथित होती हैं और यह नहीं समझती हैं कि वापस लौटने के क्या लाभ हैं। वो ये समझ ही नहीं पाती हैं, वो इतना ज़्यादा भूलोक से जुड़ी होती हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि कुछ अशांत आत्माएं न तो भूलोक पर जाना चाहती हैं और न ही आत्मालोक में वापस लौटना चाहती हैं। माध्यम कहती है ये दूसरी श्रेणी वाली आत्माएं हैं। लेकिन यदि ये दोनों ही प्रकार की आत्माएं भूलोक पर भूत प्रेत के रूप में लोगों को डराती न घूमें, तो मेरा उन्हें अशांत आत्मा कहना क्या उचित होगा, जबकि वे एकांत में रहना चाहती हैं। यह माध्यम कहती है ऐसी आत्माएं पथ से भटक जाती हैं। उनके ऐसे क्रियाकलाप किसी अधूरे सदमे जनित कार्यों या भावनाओं के परिणाम होते हैं। वे वापस जाने की इच्छुक नहीं होती। यह उनका असामान्य आचरण माना जाता है। उनके अंदर दुख इस कदर समाया होता है कि वे अपने मार्गदर्शक तक से बात करना पसंद नहीं करती। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, मगर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आत्माओं के प्रतिरोध के बावजूद मार्गदर्शक उन्हें अपने कब्जे में लेकर आत्मालोक के सबसे अंदरूनी भाग में ले जाए? माध्यम कहती है तो इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। अगर आत्माओं से बलपूर्वक ऐसे कार्य करा लिए जाएं तो उनके लिए लाभकारी तो होंगे, किंतु विपरीत परिस्थितियों में फंस जाने से वे कोई सबक नहीं सीख पाएंगी और साथ ही वे इस हर किसी से मुंह मोड़ लेंगे। उन्हें सब अपने दुश्मन लगने लगेंगे। डॉक्टर कहते हैं तो चलो तुम्हारी बात भी मान ली, किंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो आत्माएं मार्ग में रुके बगैर सीधा आत्मालोक में लौट जाती हैं तो उन्हें वापस आने के फौरन बाद नया शरीर सौंप दिया जाए? माध्यम कहती है इस बारे में पहले आप यह बात समझ लें कि किसी अशांत आत्मा को तुरंत नया शरीर सौंप देना क्या उस शिशु पर अत्याचार नहीं होगा जो अपना जीवन शुरू करने वाला है? इन आत्माओं को एकांत में रहने का अधिकार है, किंतु अंततः वे सहायता की पुकार निश्चित लगाएंगी। उन्हें इस नतीजे पर पहुंचना ही होगा कि वे एकाकी रूप में विकास नहीं कर सकती। मात्र नया शरीर देने से कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसी आत्माएं कहाँ जाएंगी जो ना तो प्रेत योनि में भूलोक पर रहना चाहती हैं और ना ही आत्मालोक में लौटना पसंद करती हैं? दुख के कारण वे एक ऐसा कोई भी स्थान हो सकता है जिसकी संरचना वे खुद के लिए करना चाहेंगी। वे अपने आसपास ऐसा ही एक मानसिक वातावरण बना लेती हैं जिसमें वे अकेला रहना चाहती हैं। वे भौतिक जीवन की स्मृतियों के साथ अपनी स्वयं की वास्तविकता को गढ़ना चाहेंगी।
कुछ आत्माएं बगीचे जैसे सुंदर वातावरण में रहना पसंद करती हैं, और अन्य जिन्होंने दूसरों पर अत्याचार किए थे वे जेल या बगैर खिड़कियों वाले कमरे जैसे भयानक जगह का निर्माण करती हैं। इन स्थानों में वे स्वयं को बक्से में बंद कर लेती हैं ताकि उन्हें ज़्यादा प्रकाश न मिले और न ही किसी के संपर्क में आ सकें। यह खुद पर थोपी गई सज़ा होती है। तो इन स्वयं निर्वासित रहना पसंद करने वाली आत्माओं के साथ मार्गदर्शक किस तरह का व्यवहार करते हैं? वे उन्हें इस बात का पूरा अवसर देते हैं कि इस दौरान वे अपनी कमियों को दूर कर सकें। यह मार्गदर्शकों के लिए भी एक चुनौती भरा काम होता है। उन्हें इस बात का पता होता है कि आत्माएं स्वयं के मूल्यांकन और आत्मिक समूह की प्रतिक्रियाओं को लेकर कितनी चिंतित रहती हैं। वे जहाँ विनाशकारी ऊर्जा से सरोबार होती हैं, वहीं उनकी सोचने समझने की शक्ति भी साफ नहीं होती। तब तक ये आत्माएं स्वयं पर थोपी गई कैद से निकलने के लिए सहमत नहीं हो जाती हैं, तब तक उनकी सहायता करने की इच्छुक उच्च आत्माओं को अनेक बार आश्वासन देने पड़ते हैं। मार्गदर्शक भी अलग अलग होते हैं। कुछ मार्गदर्शक तो ऐसे होते हैं जो किसी अशांत छात्र आत्मा के पास तब तक जाने को तैयार नहीं होते जब तक कि एकांतवास से तंग आकर आत्मा स्वयं सहायता की मांग नहीं करती। इसमें काफ़ी समय लग जाता है। वैसे हमारे मार्गदर्शक बीच बीच में बातचीत करने के लिए आते रहते हैं। एकांतवासी आत्माएं यह जानती हैं कि वे अमर हैं, लेकिन वे स्वयं को लाचार महसूस करती हैं। ज़रा सोचिए कि सहायता के बिना वे क्या कर पाती होंगी। वे अपने कर्मों को बार बार अनुभव करती होंगी, साथ ही पिछले जीवन में उन्होंने दूसरों के साथ क्या किया था और दूसरों ने उनके साथ क्या किया था। कर्म संबंधी इन्हीं जटिलताओं को वे बार बार याद करती होंगी। कितनी ही बार मेरे सुनने में यह आता है कि वे ऐसी घटनाओं का शिकार हो गए थे जो उनके नियंत्रण से बाहर थी। इस पर उन्हें एक साथ दुख और पागलपन का एहसास होता है। उनका दूसरे आत्मिक समूहों से कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता। उन्हें अपराध बोध और सीमित अंतर्दृष्टि के परिणामों को भुगतना पड़ता है। मुझे निश्चित ही स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां शुद्धिकरण की किसी न किसी प्रक्रिया में रहती हैं। भूलोक पर आने वाली देहहीन आत्माएं, ये देहहीन आत्माएं कौन होती हैं? कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जिन्होंने हमारे ग्रह पर कभी भी जन्म नहीं लिया होता और वे बस घूमने के लिए यहाँ आती रहती हैं। इनमें से कुछ आत्माएं तो उच्च विकसित होती हैं जबकि अन्य अव्यवस्थित। इनमें से कुछ आत्माओं को मित्रतापूर्ण और सहायताकारी कहा जा सकता है, तो बाकी उदासीन और उत्तेजनापूर्ण और झगड़ालू कहा जाता है। हजारों वर्षों से इन आत्माओं का हमारे लोक साहित्य में इस रूप में वर्णन होता आया है कि जो भय व आकर्षण की भावनाओं को पैदा करने में सक्षम होती हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में इस और संकेत किया गया है कि अच्छी आत्माएं उच्च स्तर की और अनोखी होती है वे, जबकि बुरी आत्माएं विकट और गंदे स्वभाव वाली होती हैं। ये ईसा पूर्व की दंत कथाएं पारलौकिक और अच्छी बुरी छवियों वाले वर्तमान धार्मिक विश्वासों में भी दिखती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मेरे माध्यमों ने मुझे बताया है कि भूलोक की अपनी जिंदगियों के मध्य काल में वे देहहीन आत्माओं के रूप में अन्य संसारों का भ्रमण करती हैं। कुछ माध्यमों ने तो यह भी बताया है कि इन यात्राओं के दौरान उन्होंने अन्य अशारीरिक आत्माओं को भी देखा है। संभवतः इसी कारण भूलोक पर रहने वाली दूसरी आत्माओं के बारे में जानकारी मिलती रही है। अपनी विभिन्न जिंदगियों के मध्यकाल में जब माध्यम अपनी देहहीन अवस्था में भूलोक पर जाते हैं, तब उन्होंने ऐसी सत्ताओं से सामना किया होता है। ऐसी जानकारियाँ बड़ी ही दिलचस्प होती हैं। हमारा अगला केस यही बताता है। इस केस में डॉक्टर कहते हैं, जैसा कि तुम मुझे बता चुके हो, अपनी दो जिंदगियों के बीच के समय में तुम्हें भौतिक और मानसिक दोनों जगत की सैर करने में बड़ा आनंद मिलता है। मैं तुमसे भूलोक पर दूसरी सत्ता के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ माध्यम कहता है, देखिए जिस प्रकार मैं दूसरे आयामों में तैरता सा हूँ, उसी प्रकार वे आत्माएं भी भूलोक की हमारी वास्तविकता में से बहती रहती हैं। यहाँ माध्यम बताता है कि ये सबको पसंद नहीं होता। मेरे बहुत से दोस्तों को जिंदगियों के मध्य के काल में दूसरी प्रकार की भौगोलिक सुंदरता को देखने में आनंद मिलता है और वे भूलोक से दूर रहते हैं। मैं जब यहाँ आता हूँ तो कभी कभी विभिन्न आत्माओं से सामना तो होता है, पर मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ। डॉक्टर कहते हैं, उनकी शक्ल सूरत कैसी होती है? बेढंगी सी, अजीब सी,
देखने में इंसानों जैसी तो बिल्कुल नहीं। यहाँ डॉक्टर पूछते हैं, तो तुम जब घूमने के लिए भूलोक पर आते हो, मतलब अलग अलग आयाम की जब तुम यात्रा करते हो, तो तुम कैसे दिखते हो? मानवीय शरीर जैसे, लेकिन पारदर्शी प्रकाश के रूप में। हम जब आत्मालोक में शारीरिक रूप रंग को अपनाते हैं, चाहे वे पिछले जीवन के ही क्यों ना हो, तब हम अपनी ऊर्जा को पूर्ण शक्ति से दमकाते हैं। हम प्रकाश की तरह दिखते हैं। किंतु अगर मान लो किसी सत्ता की देह नहीं है, और चाहे वह छिद्री अवस्था में ही हो, तो क्या वह जीवित व्यक्तियों को दिखाई दे सकती है? माध्यम कहता है, क्यों नहीं, लेकिन कुछ ही व्यक्ति हमें भूत प्रेत के रूप में देख सकते हैं, और वह भी हर वक्त नहीं। बहुत कम लोग हैं जो हमें देख पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इसका संबंध उनकी ग्रहण करने की क्षमता से होता है। जब हम उनके क्षेत्र में होते हैं, उन कुछ क्षणों में। यह माध्यम कहता है कि हम सैलानियों के रूप में पर्वतों, उनकी घाटियों, नगरों और शहरों पर मंडराते रहते हैं। हम बस यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ डॉक्टर पूछते हैं कि इस अवस्था में भी अगर आप लोगों की मदद करने में समर्थ हैं, तो लोगों की सहायता क्यों नहीं करते? माध्यम कहता है, देखिए, जान लीजिए कि हमें भूलोक का मार्गदर्शक नहीं बनाया गया है। हम तो सैलानी होते हैं। हमें कभी अगर किसी विपरीत स्थिति का सामना करना भी पड़ता है, तो हम पल भर में अच्छे वैकल्पिक मार्ग की ओर मुड़ जाते हैं। हमें किसी को टोकने से कोई खुशी नहीं मिलती। हम तो उन्हें अच्छे रास्ते पे ले जाते हैं, बुरे मार्ग पर कभी नहीं धकेलते। मगर ऐसा तभी तो कर सकोगे जब सही समय और उचित स्थान पर तुम हो। माध्यम कहता है, जी बिल्कुल सही। संकट की घड़ियों में सही दिशा की ओर हल्का सा धकेल कर किसी बड़ी समस्या को सुलझाने जैसा नहीं, वो हम नहीं कर सकते। डॉक्टर कहते हैं, ऐसे में तो तुम लोगों को अच्छी आत्माएं माना जाता होगा। देखिए, सभी अच्छी ही आत्माएं हैं। बुरी आत्मा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, केवल अयोग्य होती है। वे आत्माएं जो लापरवाह होती हैं, उदासीन होती हैं, वे बस अपने रास्ते से भटक जाती हैं, शरारती बच्चों की तरह। ये शरारती आत्माएं सोचती हैं कि भूलोक उनके खेलने का मैदान है, जहाँ भोले भाले और अति संवेदनशील लोगों के साथ शैतानी भरा व्यवहार कर वे उन्हें डराती हैं, जब तक घुमक्कड़ मार्गदर्शक इन कामचोरों को फिर से पकड़ नहीं लेते। तब तक वे यूं ही हंसी मजाक में समय बिताती हैं। यह एक रहस्य ही है कि जो चीज़ हमारे लिए अदृश्य होती है, उसके बारे में हमारी ज्ञानेंद्रियों को आभास हो जाता है कि हमारे आसपास कुछ तो मौजूद है, कोई चीज़ तो है। मुझे इस बारे में हैरत है कि कहीं आत्मिक यात्री ही हमारे अंदर कभी हम क्या थे और क्या होंगे, इसकी पहचान की हमारे अंदर स्मृतियाँ तो जागृत नहीं करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कभी कभार मेरे पास कोई ऐसा माध्यम आता है जिसे विश्वास होता है कि वह किसी अच्छी या बुरी आत्मा से बाधित है। इनके अलावा कुछ ऐसे माध्यम भी आते हैं जो मानते हैं कि उनके पिछले जीवन के किसी कर्म के कारण उनका वर्तमान जीवन शापित है। सम्मोहन की अवस्था में जब इन व्यक्तियों के अति चेतन मन में प्रवेश किया जाता है, तो हम विशेष रूप से 3 स्थितियों में से किसी एक स्थिति को पाते हैं। पहला, अधिकांशतः भय की भावना पूर्णतः निर्मूल होती है। दूसरा, कभी कोई मित्र आत्मा जो संभवतः किसी दिवंगत संबंधी की होती है, उनसे मिलने का प्रयास करती है। मेरे विक्षिप्त से माध्यम इन आत्माओं की कोशिश का अर्थ गलत निकाल लेते हैं, जबकि वास्तव में सुख व आराम का एहसास कराने का प्रयास करती हैं। संदेश भेजने वाली आत्माएं उन तक अपनी संवाद भेजना चाहती हैं। आत्माओं को एक दूसरे के साथ टेलीपैथी द्वारा बात करने में ज़रा सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी आत्माएं पुनर्जन्म ले चुके स्त्री पुरुषों के साथ संवाद स्थापित करने में दक्ष होती हैं। तीसरा, कोई आत्मा अशांत व अयोग्य आत्मा ही विरले रूप में भूलोक पर किए गए किसी कर्म को अनसुलझे मामले के बारे में संपर्क स्थापित करती है। इसके अलावा 3 और कारण होते हैं जब कोई व्यक्ति प्रेतात्मा से ग्रसित होना महसूस करता है। पहला, किसी व्यक्ति पर उसके बचपन में उसके साथ किया गया शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न ऐसी अनुभूति उत्पन्न करता है कि उत्पीड़न करने वाला कोई दुष्ट आत्मा है जिसका सबके ऊपर नियंत्रण है, उसे ऐसा लगता है।
दूसरा, व्यक्तित्व संबंधी अलग अलग तरह की विसंगतियाँ, मानसिक विसंगतियाँ। तीसरा, भूलोक के चारों ओर की विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की क्रियाओं में नियतकालिक वृद्धियाँ, जो कि अशांत व्यक्ति के मस्तिष्क को अव्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त होती हैं। व्यक्तियों का बुरी आत्माओं से जकड़े जाने का विश्वास मध्यकाल से आया है। यह विश्वास, जो भय और अंधविश्वासों पर निर्धारित है, पिछले हजारों सालों में इसने हजारों जिंदगियां नष्ट कर दी। पिछले 200 वर्षों में इस तरह की मूर्खता काफ़ी खत्म हुई है, लेकिन अभी भी कट्टरपंथियों द्वारा जारी है। भूत भगाना, झाड़ फूंक अभी भी कुछ धार्मिक समूहों में जारी है। अभी भी मेरे पास ऐसे माध्यम आते हैं जो जकड़े जाने की आशंका से ग्रस्त रहते हैं, जिनकी जिंदगी उनके नियंत्रण से बाहर होती है। जो व्यक्ति इस बात का दावा करते हैं कि कुछ आवाज़ें उनको निर्देशित करती हैं, वे खंडित व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। वह भूतों द्वारा जकड़े हुए नहीं होते। हमारे भौतिक जगत में दुखी और शैतानी आत्माएं ज़रूर रहती हैं, लेकिन वे अपने आप को किसी व्यक्ति के मन में कैद नहीं करती। आत्मिक जगत एक अनुशासित जगत है, जहाँ पर इस तरह की गतिविधियों की इजाज़त नहीं। दूसरी आत्मा द्वारा जकड़े जाना हमारे जीवन अनुबंध और हमारी स्वतंत्र इच्छा दोनों को नष्ट करता है। ये दोनों तत्व पुनर्जन्म की नींव हैं और इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। यह विचार कि बुरी आत्माएं बाहरी शक्तियों के तौर पर होती हैं, यह अंधविश्वास उन लोगों द्वारा फैलाया गया है जो व्यक्तियों को अपने हितों के लिए अधीन करना चाहते हैं। बुराइयां हमारे अंदर ही होती हैं और हमारे अस्त व्यस्त मन में पैदा होती हैं। जिंदगी क्रूर हो सकती है, लेकिन यह हमारी बनाई हुई ही तो है। यह मानना कि हम बुरे पैदा हुए हैं या किसी बुरी आत्मा ने हमारे मन को जकड़ लिया है, यह बात कुछ व्यक्तियों को दुखों को स्वीकार करना सरल बना देती है। यह हमारी क्रूरताओं को तर्क संगत बनाने और व्यक्ति और समाज के तौर पर हमें जिम्मेदारी से मुक्त करने का सिर्फ एक तर्क है। जब हम क्रमिक हत्यारे या उन बच्चों को देखते हैं जो दूसरों बच्चों को मारते हैं, तब हम ऐसे व्यक्तियों को जन्मजात हत्यारा या बुरी शक्तियों से प्रभावित व्यक्ति कहते हैं। यह कहना हमें इस बात की खोज की पीड़ा से बचाता है कि इन हत्यारों को दूसरों को दुख देने में इतना मज़ा क्यों आता है। यहाँ पर कोई राक्षस आत्मा नहीं, कोई भी व्यक्ति बुरा पैदा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति जिस समाज में रहते हैं उस समाज द्वारा भ्रष्ट कर दिए जाते हैं। जिस समाज में बुराई का प्रचलन भ्रष्ट व्यक्तित्व की संतुष्टि के लिए होता है, यह मानव मस्तिष्क से निकलता है। शोध में यह पता चला है कि मनोपराधी अपने अंदर की शून्यता को भरने के लिए दूसरों को दुख देते हैं। अपराधिकता कमज़ोर व्यक्तियों पर नियंत्रण के लिए शक्ति का एक स्रोत है। घृणा घृणित जीवन से वास्तविकता को दूर ले जाती है। आपराधिक मन यह सोचता है कि जब ये जिंदगी मेरे जीने के लायक नहीं, तो क्यों ना मैं जिंदगी दूसरों को भी ना जीने दूं और उनसे भी छीन लूं। बुराई आनुवांशिक नहीं होती है, किंतु अगर एक परिवार में हिंसा और क्रूरता है तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी सीखे हुए व्यवहार की तरह चलता है। हिंसा और गलत व्यवहार बड़ों की आंतरिक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो युवाओं तक फैल जाती है। कैसे शरीर के आनुवांशिक और वातावरणीय बिखराव हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं। कभी कभी अपरिपक्व आत्माओं को अशांत मनुष्य के मन के परिपथों को सामंजस्य से बैठाने में कठिनता होती है। ये सब आंतरिक बातें हैं, किसी बाहरी शक्ति का कार्य नहीं है। अशांत मन को मनोचिकित्सक की आवश्यकता होती है, भूख भगाने वाले की नहीं। आत्माएं पृथ्वी पर अपने विकास के लिए और अपनी कमियों को दूर करने के लिए आती हैं। आत्मखोज के लिए अपने से समरस या विपरीत व्यवहार वाला शरीर यह चुन सकती है। अक्सर परेशान व्यक्तियों ने अपने बचपन में दुख भरे वातावरण में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सही होती है। या तो वे अपने आप को अंदर एक खौल में कैद कर लेते हैं या मानसिक रूप से शरीर के बाहर नियमित रूप से आते जाते हैं। ये पागलपन से बचने के तरीके हैं। जब कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि उसे अंतरिक्ष प्रक्षेपण का अभ्यास अच्छा लगता है क्योंकि शरीर के बाहर होने में मज़ा आता है, तो मैं उस व्यक्ति से कुछ गड़बड़ खोजने लग जाता हूँ। हो सकता है मुझे कुछ नए मिलने पर अपने शरीर से भागने की इच्छा वास्तव में पलायन की इच्छा को दर्शाता है।
इसलिए ऐसा नहीं होता है कि कोई भी दूसरी आत्मा किसी और के शरीर में आ जाए या उस पर अपना अधिकार जमा ले। ये तर्क ही नहीं है, सिर्फ एक भ्रांति है। इसलिए अगर शैतानी आत्मा होती भी है तो भी वो किसी शरीर में नहीं घुस सकती।